जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा फिर से इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू क्लासरूम। इस क्लास में ये हमारी स्पेशल क्लास है। इसमें मैं आपको एवरी डे कुछ वोकैबुलरी लेके आता हूं और कुछ नई चीज लेके आता हूं। जैसे मैं कभी आपको कभी रूट वर्ड से सिखाता हूं, कभी आपको मैं सिनोनिम से सिखाता हूं और कभी आपको मैं अलग अलग तरीके से मैं आपको डेली ये क्लास लेने आ रहा हूं। बच्चों, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि क्लास शुरू की जाए, तो ये क्लास शुरू हो गई है। और इस सीरीज में मेरी जो रूट वर्ड की एक क्लास ऑलरेडी मैंने डाल दी है, जिसमें मैंने आपको कुछ रूट वर्ड सिखाए थे, जैसे क्रेड, बेल, इनके ऊपर मैंने वर्ड सिखाए थे जो कि बच्चों वन वर्ड में बहुत काम आते हैं और इवन यहां तक कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। मैंने बहुत बार एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के एग्जाम्स में देखे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो आज की क्लास हमारी फिर से एक और रूट वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं और हमारा रूट वर्ड है, आज का नया रूट वर्ड है हमारे पास बेने। ना, बेने का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बेने का मतलब होता है अच्छा या अच्छा, कोई भी चीज अच्छी है, जैसे गुड या प्रॉफिट, ये बेने का मीनिंग होता है। और इस बेने से ये एक रूट वर्ड है। क्या ये? इट्स अ रूट वर्ड। और इस रूट वर्ड से मैं आपको आज 7 वर्ड सिखाऊंगा, याद करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है मेरे पास बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है प्रॉफिट या मुनाफा, क्योंकि इसमें अंदर बेने रूट वर्ड लगा हुआ है। तो जब भी बेने किसी वर्ड के अंदर आ जाएगा तो उसका जो मीनिंग होना बच्चों, वो होगा पॉजिटिव मीनिंग। एक बात हमेशा याद रखना कि जो वर्ड होते हैं उनके थ्री टाइप्स के मीनिंग के होते हैं। कुछ वर्ड होते हैं जो पॉजिटिव मीनिंग वाले होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो नेगेटिव मीनिंग देते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल देते हैं, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। तो ये जितने भी वर्ड है ये सब पॉजिटिव मीनिंग देने वाले हैं। पहला वर्ड है हमारे पास बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है बच्चों प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहां पर इसका मीनिंग है और ये बेने की वजह से है कि बेने का मतलब होता है अच्छा या गुड। अगला वर्ड है मेरे पास बेनेडिक्शन। इसको समझते हैं। यहां पर बेने का मतलब तो क्या हो गया बच्चों? गुड। अब इस डिक्शन को समझते हैं। ये जो डिक्शन है ना, ये भी एक रूट वर्ड है। डिक्शन भी रूट वर्ड है और शायद आपने पढ़ा होगा डिक्शनरी। डिक्शनरी जो शब्द है वो इसी डिक्शन से बना है। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश। तो अगर मैं यहां से ARY हटा दूं डिक्शनरी में से, तो ये डिक्शन बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ शब्द। डिक्शन का मतलब होता है शब्द और डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश। तो बेनेडिक्शन का मीनिंग क्या हुआ? बेनेडिक्शन का मतलब हुआ गुड वर्ड्स, अच्छे शब्द, अर्थात आशीर्वाद। अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हो तो बच्चों आप बुरे शब्द बोलते हो या अच्छे शब्द? हम हमेशा अच्छे शब्द बोलते हैं जब भी किसी को आशीर्वाद देते हैं। तो बेनेडिक्शन का मतलब हो जाता है आशीर्वाद और इसका मतलब होता है ब्लेसिंग। तो आप इस वर्ड को बेने से याद रखना कि भाई बेने आ गया, गुरुजी ने सिखाया था कि भाई बेने का मतलब होता है अच्छा। तो बेनेडिक्शन कुछ ना कुछ तो अच्छा वर्ड मीनिंग जरूर होगा इसको। अच्छा, ये आपसे अगर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में पूछे तो वहां बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए पहचानना, क्योंकि 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस अलग होते हैं और एक ऑप्शन अलग होता है जो हमारा आंसर होता है। अब आते हैं बच्चों बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर किसको कहते हैं? आपने अकबर के बारे में सुना है? सब जानते हो कि अकबर कौन है। अकबर एक राजा था जिसने हिंदुस्तान पर राज किया था काफी सालों तक। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न। और उसमें से तानसेन भी एक था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टैलेंटेड थे और उनको अकबर ने अपने दरबार में श्रेय दिया हुआ था। तो आप जब भी आप किसी टैलेंटेड व्यक्ति को, आपको लगे कि यार इसके अंदर एक हुनर है और उसके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए आप अगर उस व्यक्ति को संरक्षण देते हो, उसका खर्चा पानी सब उठाते हो, तो आप उस व्यक्ति के बेनिफैक्टर हो। बेनिफैक्टर का मतलब ये हो गया कि संरक्षण दाता अर्थात किसी व्यक्ति को संरक्षण देने वाला। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको कहेंगे स्पॉन्सर। तो जो अकबर था ना, वो एक बेनिफैक्टर था तानसेन के लिए, और जो अदर जो 9 रत्न थे उन सभी के लिए वो एक बेनिफैक्टर का काम कर रहा था। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं बच्चों, बेनिफिसेंट। इस बेनिफिसेंट का मीनिंग क्या है?
बच्चों बेनिफिशिएंट में बेने रूट वर्ड लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका जो मीनिंग है वो गुड से तो रिलेटेड होगा ही होगा। तो बेनिफिशिएंट का मतलब होता है बच्चों जो अच्छा दिल होता है, जिसका दिल बहुत अच्छा होता है, जो दूसरों पर दया करता है, कभी दूसरों को दुख नहीं देता, यानी ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? दयालु। दयालु व्यक्ति, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? काइंड, या बोलेंगे उसको जनरस। काइंड और जो जनरस लोग होते हैं, दयालु लोग होते हैं, जो दूसरों पर दया दिखाते हैं, उनको बोलते हैं बेनेफिसेंट। क्या कहते हैं? बेनेफिसेंट। बोलो फिर से, बेनेफिसेंट। वेरी गुड। अब जरा एक और वर्ड पे आते हैं, बेनिवोलेंट। ना बेनिवोलेंट क्या होता है बच्चों? बेनिवोलेंट भी वो व्यक्ति होते हैं जो उदार हृदय के होते हैं, जिनका दूसरों, आप उनसे कुछ भी मांगने जाओ तो आपको कभी मना नहीं करेंगे, यानी वो लार्ज हार्टेड। लार्ज का मतलब हो क्या है? बड़ा, और हार्ट का मतलब होता है दिल। लार्ज हार्टेड पर्सन होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। आप उनसे कुछ भी मांगो, हेल्प मांगो, पैसा मांगो, समय मांगो उनका, तो वो आपको जरूर दे। जैसे एक अच्छा अध्यापक आपको हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो हमेशा जवाब देते हैं आपका। तो यहां पर जो बेनिवोलेंट है, इसका मतलब है लार्ज हार्टेड पर्सन। तो मैं इसको भी काइंड कह सकता हूं, दयालु व्यक्ति कह सकता हूं, कि जो बेनिवोलेंट है और जो बेनिफिशिएंट है, ये एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। अगले वर्ड पे आते हैं, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी क्या होता है बच्चों? ये बोलते हैं लाभार्थी को। किसको बोलते हैं? लाभार्थी। लाभार्थी का मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसको कोई लाभ मिले। जैसे कोई व्यक्ति अपनी वसीयत बना के जाए तो क्या होता है कि वो वसीयत में किसी का नाम लिख जाता है कि भाई मेरे बेटे को, या मेरे पोते को, या मेरे नौकर को, या मेरे कुत्ते को, या मेरे गधे को मैं अपनी सारी वसीयत मैं दे दूंगा। बहुत साल पहले की बात है बच्चों, मैंने एक बार एक खबर पढ़ी थी, बड़ी न्यूज, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज थी। उसमें एक अमेरिका के एक आदमी, उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी और उसके बहुत सारे बच्चे भी थे, पोते भी थे, लेकिन मरने से पहले उसने सारी संपत्ति, अपनी जितनी भी संपत्ति थी, वो एक डॉग को दे गया, कुत्ते को दे गया। तो जो कुत्ता था वो लाभार्थी हो गया, और वो जो कुत्ता था वो कुछ साल बाद, यानी 5-6 साल बाद वो भी निकल लिया ऊपर। तो सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली गई। तो कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्यार होता है, उस व्यक्ति को कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार था, डॉग से, वो बहुत ज्यादा लव करता था उसको, तो सारी संपत्ति वहां दे गया। तो वो जो डॉग है ना, वो बेनिफिशियरी है। क्या है वो बेनिफिशियरी है उस पूरी संपत्ति का। अब आते हैं, अगला वर्ड है बिनाइन। बच्चों बिनाइन में भी जो बेन रूट वर्ड है वो दिया हुआ है। मैंने आपको ये बताया था पिछली क्लास में कि कभी कभी क्या होता है, किसी रूट वर्ड में से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसको। जैसे यहां पर जो बेने है, इसमें से क्या है? ई हटा दिया, तो कभी कभी रूट वर्ड चेंज भी हो जाता है। तो यहां पे BENE आया है बस। तो बिनाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों? बिनाइन का मतलब हुआ जेंटल, या फिर उसको बोलेंगे सॉफ्ट, अर्थात मुलायम, जो बहुत ही कोमल होता है, मुलायम होता है, उसको कहते हैं कोमल या फिर मुलायम, और उसको कहा जाता है। तो जेंटल और सॉफ्ट। तो हमारे पास बच्चों, मैंने आज आपको बैन एक रूट वर्ड है जिससे मैंने आपको कुछ वर्ड सिखाए। पहला वर्ड बेनिफिट, दूसरा बेनेडिक्शन जिसका मतलब आशीर्वाद होता है, बेनिफैक्टर जैसे अकबर था, और बेनिफिशिएंट बहुत दयालु व्यक्ति, आप उनसे दूसरों के प्रति अपने मन में दया रखने वाले, और बेनिवोलेंट, आप उनसे कभी भी मदद मांगने जाओ तो वो आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और बेनिफिशियरी यानी जो लाभार्थी होता है, जिसको प्रॉफिट मिलता है, जिसको लाभ मिलता है। और बिनाइन का मतलब होता है कोमल या मुलायम। ये जो बिनाइन वर्ड है ना बच्चों, मैं इसको यूज करने सिखाता हूं आपको। जैसे कोई आपकी ओर देखकर मुस्कुराए, बहुत ही प्यार से मुस्कुराए, तो उसकी मुस्कुराहट है, जो उसकी हंसी है, उसको कहेंगे हम बिनाइन। बिनाइन का मतलब, चूंकि इसमें बेन रूट वर्ड लग रहा है, तो बिनाइन का मतलब अच्छा भी हो सकता है। तो बिनाइन स्माइल, कोई आपको देखकर स्माइल दे, कोई तो देता होगा आपको देखकर स्माइल, तो जो स्माइल है वो क्या है? बिनाइन स्माइल है। चलिए बच्चों, अब ज्यादा दिमाग में मतलब कोई चीज की, अब पढ़ने पे ध्यान दो बस। हाँ, कहीं मैं शुरू हो जाऊं और आप भी शुरू हो जाओ, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दो। अब मैं आपको अगला रूट वर्ड सिखाता हूं, फटाफट इस रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स को आप लिखना शुरू करो। चलिए लिखिए। अब एक नया रूट वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो है हमारा MB और MFI। MB और MFI का मतलब होता है बच्चों डबल, यानी दो, टू साइड्स
यानी दोनों तरफ की ओर बातें करता है। इससे बनने वाले कुछ वर्ड हैं एम्बी और एम्फी से, जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बिग्यूअस, एम्बीवेलेंट, एम्बीवर्ड, एम्फीबियन और सर्कम एम्बिएंट। इन वर्ड्स के मीनिंग को हम समझेंगे और इस रूट वर्ड से हम 6 वर्ड्स को याद करेंगे एक रूट वर्ड से। नाउ देखिए बच्चों, अब एम्बीडेक्स्ट्रस में एम्बी का मतलब क्या हो गया? एम्बी का मतलब हो गया 2 और डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या हुआ? वैसे आपको बता दूं, जो डेक्स्ट्रस होता है इसका मीनिंग होता है कुशल, अर्थात अगर आप किसी काम में कुशल हैं, आपकी किसी काम के अंदर कुशलता है तो आप एक डेक्स्ट्रस हैं, मतलब आप एक्सपर्ट हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों कि बहुत समय पहले डेक्स्ट्रस उस व्यक्ति को कहा जाता था जो राइट हैंड यूज करता था। किसको? राइट हैंड। मोस्टली जो लोग होते हैं वो राइट हैंड को यूज करते हैं और ये माना जाता है कि जो राइट हैंड को यूज करे वैसे ही अपने लेफ्ट हैंड को यूज करता है तो उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, अर्थात जो दोनों हाथों को बड़ी कुशलता से यूज करता है। यानी जैसे मैं राइट हैंड से लिख सकता हूं, अगर मैं वैसे ही लेफ्ट हैंड से भी लिखूं ना, राइट हैंड से जैसे मैं लिखूं वैसे ही मैं अगर लेफ्ट हैंड से भी लिखूं तो मैं एम्बीडेक्स्ट्रस हूं, अर्थात यूजिंग बोथ हैंड्स। ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को यूज कर सकता है, यूजिंग बोथ हैंड्स इन राइटिंग, लिखने में, जो लिखने में दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता है उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस उस व्यक्ति को कहा जाता था जो राइट हैंडेड होता था। अच्छा, जो लेफ्ट हैंडेड होता है ना बच्चों, आपने सुना होगा कि शायद हो सकता है कभी आपने भी अगर बचपन में लेफ्ट हैंड यूज किया हो तो हमारे पेरेंट्स हमको कहते थे कि भाई लेफ्ट हैंड यूज मत करो, अशुभ होता है। तो जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते थे उनको एक्चुअली में सिनिस्टर कहा जाता था। क्या कहते थे? सिनिस्टर। और जो राइट हैंडेड लोग होते थे उनको कहा जाता था डेक्स्ट्रस। तो सिनिस्टर और डेक्स्ट्रस। तो इसी तरह से एम्बीडेक्स्ट्रस नाम का एक शब्द पड़ गया। वैसे सिनिस्टर का मतलब अशुभ होता है। क्या होता है? अशुभ। तो लोग जनरली कहते हैं भाई उल्टे हाथ से काम करना अशुभ होता है, तो उसको सिनिस्टर से धीरे धीरे इसका नाम क्या पड़ गया? अशुभ पड़ गया। और सिनिस्टर नाम की तो बच्चों एक मूवी भी है, अगर आप कभी गूगल पे सर्च मारोगे तो सिनिस्टर नाम की एक मूवी मिल जाएगी आपको। चलिए एम्बिग्यूअस पे आते हैं बच्चों। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जिसके दो अर्थ निकले। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ बच्चों, अगर जैसे मैं आपको कोई बात बोलूं और उसके डबल मीनिंग हो, क्या हो? डबल मीनिंग। कई बार हम कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं, सामने वाला उसका डबल मीनिंग निकाल लेता है या हम उसका डबल मीनिंग निकाल लेते हैं। तो आजकल डबल मीनिंग वाली दुनिया बहुत चल रही है बच्चों, ठीक है? तो डबल मीनिंग में क्या होती है, चीजें हमको समझ में नहीं आती कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो प्लस कहना चाह रहा है या फिर वो माइनस कहना चाह रहा है। तो एम्बिग्यूअस उसी को कहते हैं कि जब किसी भी बात से हम एक से अधिक अर्थ या 2 तो मिनिमम अर्थ हम निकाल ही सकें तो वो बात हमारे समझ नहीं आती, अनक्लियर रहती है। तो अस्पष्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट अर्थात अनक्लियर। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपको अनक्लियर के सिनोनिम्स लिखवाए थे और मैंने आपको लिखवाया था वहां पे एक्विवोकल और एक लिखवाया था मैंने आपको वेग। वेग का मतलब भी क्या होता है? अनक्लियर। और एक्विवोकल का भी। और एक और लिखवा देता हूं हेजी। हेजी का मतलब भी क्या होता है? अनक्लियर, अस्पष्ट। और एक और वर्ड लिखवा देता हूं फॉगी, FOGGY। फॉगी का मतलब हेजी, वेग, एक्विवोकल और एम्बिग्यूअस, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। इन सभी का मतलब होता है अस्पष्ट होना किसी बात का, अनक्लियर होना किसी बात का, ठीक है? अब आते हैं एम्बीवेलेंट पर। इसमें भी एम्बी रूट वर्ड है बच्चों। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप कोई डिसीजन लेते हो और उस डिसीजन को लेते वक्त आप हाँ या ना की दुविधा में रहते हो कि इस काम को करूं या नहीं करूं, आज सर की क्लास लूं या मैथ वाले सर की क्लास लूं, आज मैथ्स पढ़ूं या इंग्लिश पढ़ूं, इस दुविधा में हम कई बार रहते हैं। दोस्तों को कॉल करूं या नहीं करूं, आज बाहर निकलूं या नहीं निकलूं, अगर निकलूंगा तो सूजी लेके आऊंगा। तो आप इस दुविधा में रहते हो कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। तो एम्बीवेलेंट का मतलब होता है दुविधा में। क्या होता है? दुविधा में। जब आप दुविधा में होते हो ना तो आप एम्बीवेलेंट हो जाते हो, अर्थात आप अनसर्टेन हो जाते हो किसी काम को लेकर। अनसर्टेन का मतलब निश्चित नहीं होते कि ये काम
करूं ही। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित और अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। तो एम्बिवेलेंट का मतलब होता है अनसर्टेन होना यानी अनिश्चित होना, डिसाइडेड नहीं होना कि ये काम करना ही है, यानी नॉट श्योर, आप श्योर नहीं रहते कि आपको ये काम करना ही करना है, तो आप एम्बिवेलेंट हो जाते हो वहां पर। चलिए एम्बी वर्ड का मीनिंग समझते हैं बच्चों। यहां पे भी रूट वर्ड है AMBI, तो इसका मीनिंग क्या हुआ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। लाइफ में ना आपने देखा होगा कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, आप उनके साथ बैठ जाओ तो आप कभी बोर नहीं होगे, वो हमेशा चप्पर 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 कुछ ना कुछ बातें करते हैं। उनको चैटर बॉक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब बात करने वाला बक्सा, ऐसा जो बहुत बात करता है। और ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? टॉकेटिव भी कह सकते हैं, टॉकेटिव। या ऐसे व्यक्ति को हम वर्बोस भी कह सकते हैं, VERBOSE, वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है जो ज्यादा शब्दों का प्रयोग करे। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बहुत सारी बातें आपको इधर उधर की करता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, तो मैं भी एक तरह से क्या हूं? वर्बोस हूं। तो चैटरबॉक्स, टॉकेटिव और वर्बोस का मतलब होता है जो ज्यादा बातें करता है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्सट्रोवर्ट। बात समझ में आ गई? अच्छा, जो व्यक्ति चुप रहते हैं ना, जो बहुत कम बातें करते हैं, किसी से अपने में रिजर्व रहते हैं, उनको कहते हैं रिजर्व्ड। क्या बोलते हैं? रिजर्व्ड नेचर के लोग जो कम बातें करते हैं। या फिर हम उनको कहते हैं रेटिसेंट। क्या बोलते हैं? रेटिसेंट भी कहते हैं। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बात करने वाला, कम चुप रहने वाला, जिससे आप अगर 10 सवाल करो तो एक का जवाब देता है, तो इसे चुप रहता है हमेशा, कोई बात नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं रेटिसेंट, या फिर बोलते हैं टेसीटर्न। क्या बोलते हैं? टेसीटर्न। या कुछ लोग इसको टेकीटर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेकीटर्न। तो टेकीटर्न बोलो या टेसीटर्न बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप बोल सकते हो टेसिट, जो कम बोलता है। तो टेसिट, टेसीटर्न, रेटिसेंट और रिजर्व्ड, इनका मतलब होता है जो कम बातें करता है, चुप रहता है। और चैटरबॉक्स और इनका मतलब जो ज्यादा बातें करता है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति को जो कम बात करता है ना, उसको मैं इंट्रोवर्ट भी कह सकता हूं। इंट्रोवर्ट का मतलब जो कम बात करता है, चुप रहता है। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो ज्यादा बातें करता है, जो दूसरों से घुलने मिलने में जिसको विश्वास है। अच्छा, अब एम्बीवर्ट क्या हो गया? एम्बीवर्ट का मतलब हुआ जिसके अंदर इंट्रोवर्ट वाली भी क्वालिटी होती है। इंट्रोवर्ट मतलब जो कम बोलने वाली क्वालिटी भी होती है, और जिसके अंदर एक्सट्रोवर्ट वाली भी क्वालिटी होती है। नहीं, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, सिचुएशन के अनुसार बोल रहे हैं। भाई अब बोलना है तो बोलना शुरू कर देंगे अब, और जब उनको लगता है भाई अब चुप रहना है तो वो चुप रहते हैं फिर। तो एम्बीवर्ट का मतलब हो गया उभयमुखी। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो उभयमुखी होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति, एम्बीवर्ट का मीनिंग लिख लो आप, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटी होती है जिसके अंदर, उसको कहते हैं हम क्या? एम्बीवर्ट कहते हैं, जो उभयमुखी होता है। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बाह्यमुखी। क्या बोलेंगे? बाह्यमुखी। और इंट्रोवर्ट को क्या बोलते हैं? अंतर्मुखी। जो जिसका ध्यान केवल अंदर की ओर रहता है, अपने ऊपर ध्यान रहता है, दूसरों पर ध्यान नहीं देता, ऐसा व्यक्ति होता है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। और जो दूसरों पर ध्यान देता है ना, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और जो दोनों की क्वालिटी होती है वो होता है एम्बीवर्ट। अब आते हैं बच्चों एम्फीबियन पर। एम्फीबियन का मीनिंग क्या हुआ? एम्फीबियन का मीनिंग हुआ कि उभयचर। आपने देखा होगा, साइंस जिनके पास रही है उनको मालूम है कि उभयचर क्या होते हैं। ऐसे प्राणी जो थल और पानी दोनों में रह सकते हैं, अर्थात जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। जैसे हम बात करें किसकी? फ्रॉग की, मेंढक की। तो जो फ्रॉग होता है ना, वो जमीन पे भी रह सकता है और उस पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। या हम बात करें क्रोकोडाइल की, क्रोकोडाइल, तो जो क्रोकोडाइल होता है ना, वो जमीन पे भी आ सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो उसको बोलते हैं उभयचर, यानी एम्फीबियन कहलाता है। अगला वर्ड है मेरे पास सरकम एम्बिएंट। बच्चों, सरकम का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और एम्बिएंट का मतलब होता है दोनों साइड। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या हुआ भाई? चारों ओर का माहौल। क्या हुआ? चारों ओर का माहौल,
उसको कहते हैं हम क्या, सरकम एम्बियंट। तो मैंने आपको एमबी और एमफी से ये 6 रूट वर्ड्स बताए, और साथ ही साथ देखो मैंने कितने सारे आपको वर्ड सिखा दिए, इंट्रोवर्ट, टैसिट, टैसिटर्न, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, अनक्लियर, एक्विवोकल, और यहां पे सिखा दिया मैंने टॉकेटिव, एक्सट्रोवर्ट, वर्बोस, चैटर बॉक्स। तो इस तरह से मैं आपको एक्स्ट्रा वर्ड भी इनके साथ सिखाता चलूंगा। चलिए एमबी और एमफी रूट वर्ड हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट रूट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, उसको जल्दी से सब बच्चे लिख लो। चलिए बच्चों, अब अगले रूट वर्ड पे बढ़ते हैं। हमारा अगला रूट वर्ड है VOR। अब ये जो रूट वर्ड है VOR, इसका मतलब होता है खाना, जैसे ईट, राइट, खाना। तो इस वोर से बहुत सारे रूट वर्ड हैं, यानी 5 शब्द हैं जो एक रूट वर्ड से बने हैं। ये सारे हमको फटाफट याद हो जाएंगे बच्चों। देखो यहां पे पहला वर्ड है वोरेशियस, इसमें VOR रूट वर्ड आया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, खाने से संबंधित ही होगा इसका मीनिंग भी, अर्थात पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता है, ऐसा व्यक्ति जिसको खाने का लालच होता है। आपने देखा हो कई लोग ऐसे होते हैं, शादियों में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है भाई पहली बार ही आए हैं, दोबारा कभी शायद लाइफ में दोबारा मौका नहीं मिले, आज ही लपका लो जितना भी खाना है। तो सारी प्लेट में वो भर लेते हैं, इतनी ऊंची प्लेट कर लेते हैं। और उनका एक रीजन मतलब वो सही भी है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, मतलब उनका सही है कि दोबारा जाएंगे, फिर से 2-2 3-3 चक्कर लगाएंगे। लेकिन बच्चों एक कमी है कि वो छोड़ देते। तो ऐसे लोग जो प्लेट भर लेते हैं शादियों में, उनको क्या कहते हैं, वोरेशियस कहते हैं, पेटू कहते हैं। और इसको अपन ग्रीडी भी कह सकते हैं कि वो बहुत लालची होते हैं। और एक वर्ड जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब भी क्या होता है, पेटू जो बहुत ज्यादा खाता है। चलिए अब आगे आते हैं हर्बीवोरस। वोरस तो बना किससे, वोर से, अर्थात खाने वाला। अब हर्बी का मतलब क्या हो गया बच्चों, हर्बी का मतलब हो जाता है हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब होता है शाक, सब्जियां। क्या हो जाता है, शाक और सब्जियां, ये इसका मीनिंग है। तो जो शाक और सब्जियां खाता है, यानी जो वेजिटेरियन होता है ना, उसको हम कहते हैं, अर्थात शाकाहारी, जो केवल शाक और सब्जियों को ही खाता है, उसे कहते हैं हर्बीवोरस। अब आते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब तो हो गया बच्चों क्या, खाने वाला। अच्छा, कार्न का मतलब क्या हुआ, कार्न का मतलब हो गया बच्चों मांस। क्या हुआ, मांस, जो मांस को खाता है। मांस को और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लैश भी कहते हैं। मांस का मतलब फ्लैश भी होता है। तो कार्निवोरस का मतलब वो जो मांस को खाता है, अर्थात क्या हो गया, मांसाहारी। जैसे लायन, लायन क्या है, कार्निवोरस है। लायन क्या है, कार्निवोरस है। अच्छा, शाकाहारी कौन है, जैसे हो गया काऊ, हॉर्स, ये सब क्या है, शाकाहारी हैं, ये कभी मांस को नहीं खाते। और जो कार्निवोरस है लायन, वो कभी मांस के बगैर जिंदा नहीं रहता है। अब आते हैं आगे ग्रामीणीवोरस। ये वर्ड बिल्कुल नया होगा आपके लिए। एक चीज मुझे बताओ बच्चों, इस वर्ड को याद कराता हूं आपको। इस वर्ड को पढ़ते हैं ग्रामीणीवोरस, ऐसे पढ़ते हैं इसको हम। एक चीज मुझे बताओ बच्चों, जो घास होती है ना, वो सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, शहरों में पाई जाती है या फिर गांव में पाई जाती है? बिल्कुल गांव में पाई जाती है। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि ग्रामीणी, ग्राम का मतलब क्या हुआ, गांव हुआ। तो गांव में सबसे ज्यादा घास पाई जाती है। तो ग्रामीणीवोरस का मतलब हो गया घास खाने वाला, अर्थात जो घास को खाता है। घास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रास बोलते हैं। जो ग्रास को ज्यादा खाता है, जैसे कौन सा ऐसा जानवर है जो घास को सबसे ज्यादा खाता है, यानी घास खाने वाला जानवर कौन है, वो कमेंट बॉक्स में डालो आप। तो वो ग्रामीणीवोरस है। क्या है वो, ग्रामीणीवोरस। चलिए अगला वर्ड है सैंग्विनीवोरस। बच्चों ये जो सैंग्विन है ना, इसका मतलब समझा देता हूं, SANGUIN, सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है ब्लड। क्या होता है बच्चों, ब्लड, अर्थात खून। तो वोरस का मतलब हो गया क्या, खून को खाने वाला, खाने वाला नहीं, खून चूसने वाला। खून चूसने वाला क्या होता है, ग्रामीणीवोरस होता है। कुछ लोग हमारा खून चूसने के लिए पैदा हुए होते हैं, तो उनको ग्रामीणीवोरस कहते हैं। जैसे मच्छर है, मच्छर खून चूसने वाला जानवर है, ठीक है, मतलब प्राणी है। तो इसको सैंग्विनीवोरस का मतलब हो गया खून चूसने वाला। क्या हुआ, खून चूसने वाला। तो वोर का मतलब क्या हुआ बच्चों, ईट, खाना। वोरेशियस का मतलब पेटू। हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ग्रामीणीवोरस घास खाने वाला, सैंग्विनीवोरस खून को चूसने वाला। तो बच्चों ये थे हमारे आज के 3 रूट वर्ड्स। और इसी तरह से मैं आपको रूट वर्ड से बहुत सारे शब्द याद करवाऊंगा। इनका यूज किया जाता है, एक तो वन वर्ड में आता है और एक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ
आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, और बच्चों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, बीच में मत छोड़ देना। आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी आपकी रेगुलर आ रही है, रत्नेश सर आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उनकी क्लास भी आप जरूर देखें, और इंग्लिश की क्लासेस यानी ग्रामर वोकेबलरी क्लासेस भी आपकी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।